जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा 2023 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व और पौष पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पौष पूर्णिमा इस साल 6 जनवरी 2023 को मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। पौष पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह माघ मास की शुरुआत का प्रतीक है। उत्तर भारत में प्रचलित चंद्र पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के अगले दिन से माघ मास का आरंभ हो जाता है। यह दिन बहुत ही विशेष होता है। माघ महीने के पूरे महीने में लोग सुबह सुबह गंगा या यमुना में स्नान करते हैं। सर्दियों के दिनों में यह किसी तपस्या से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए सभी परोपकारी कामों का कई गुना फल मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि पौष पूर्णिमा सौभाग्य लाती है। इस दिन लोग अपने साधनों के अनुसार गरीबों को दान देते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन वाराणसी के दशा अश्वमेध घाट और प्रयाग के त्रिवेणी संगम में स्नान करना अत्यंत सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भी माना जाता है कि पवित्र स्नान करने से आत्मा जन्म और मृत्यु के कभी न खत्म होने वाले चक्र से मुक्त हो जाती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा की सही तिथि और समय के बारे में। पौष पूर्णिमा 6 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। पौष पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी 2023 को 2:14 से होगा। पौष पूर्णिमा तिथि का समापन 7 जनवरी 2023 को 4:37 पर होगा। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा 2023 की पूजन विधि के बारे में। लोगों को पौष पूर्णिमा पर सुबह 4 बजे स्नान करना चाहिए और भगवान शिव जी का जल अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव के साथ साथ भगवान कृष्ण जी की भी पूजा करनी चाहिए। कृष्ण चालीसा का पाठ करने, आरती करने और फिर गाय को प्रसाद खिलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान होता है। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत करना चाहिए। हालांकि नदी या कुंड में स्नान करने का ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप अपने घर में ही स्नान करने से पहले नमस्कार मुद्रा में झुककर भगवान वरुण देव का सम्मान करें। पौष पूर्णिमा पर भगवान कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने वाले को अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान को दूध और विभिन्न फलों का भोग लगाना चाहिए। स्नान के बाद भगवान सूर्य के पवित्र मंत्रों का जाप करना चाहिए और अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद पौष पूर्णिमा के दिन जातक को मंत्रों से तपस्या करनी चाहिए। किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराने, दान देने से बड़े पाप धुल जाते हैं। तिल, गुड़, कंबल और वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। कहते हैं कि पौष पूर्णिमा पर सूर्य को जल चढ़ाने पर पूरे पौष माह की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। व्यक्ति की उम्र लंबी होती है और आरोग्य का वरदान मिलता है। ऐसी मान्यता है कि मानसिक विकारों से छुटकारा पाने के लिए पौष पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ओम सोमाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष दूर होता है। मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य पूजा का समय आपको बता दें, सुबह 6:56 से सुबह 7:17 तक रहेगा और चंद्र उदय का समय शाम 4:32 पर होगा। आइए अब जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुश हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। घर के मेन गेट पर आम के पत्तों की तोरण बांधनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं।
पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि पीपल में माता लक्ष्मी का वास होता है। आइए सुनते हैं पौष पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा। कृपया कथा को श्रद्धापूर्वक और प्रेम पूर्वक ध्यान से अंत तक जरूर सुने। पौष पूर्णिमा की कथा जो कि इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में कटिका नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा चंद्र थे। वह नगर समृद्ध था। उस नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। वे सुखी जीवन जी रहे थे। हालांकि वे एक बात से दुखी थे कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार एक महान योगी उस नगर में गए और प्रत्येक घर से भिक्षा मांगने लगे। हालांकि उन्होंने एक ब्राह्मण दंपति से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने उनसे इसका कारण पूछा तो योगी ने उत्तर दिया कि संतान न होने से बड़ा कोई दुख जीवन में नहीं है। उन्होंने कहा कि निसंतान दंपति से भीख लेना उनके लिए पाप होगा। तब योगी ने उस ब्राह्मण को बताया कि यदि वह देवी चंडी की पूजा करता है तो उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मण अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है और फिर तपस्या करने के लिए जंगल में चला जाता है। 16वें दिन देवी चंडी उन्हें सपने में दिखाई देती हैं और उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद देती हैं। हालांकि वह कहती हैं कि बच्चा केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। ब्राह्मण अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए देवी से प्रार्थना करता है। देवी उसे बताती है कि यदि पति और पत्नी दोनों 32 पूर्णमासी व्रत करते हैं तो संतान की आयु लंबी हो जाएगी। इसलिए धनेश्वर और उसकी पत्नी ने लगातार 32 पूर्णमासी तक पौष पूर्णिमा का व्रत किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक सुंदर और दीर्घायु संतान प्राप्त हुई। आज तक इस व्रत को करने वाले दंपतियों को सुख और संतान की प्राप्ति होती है और व्रत रखने वाली महिलाओं को विशेष रूप से अपने जीवन साथी की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। तो यह थी पौष पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। पौष पूर्णिमा का व्रत करने से भक्त को संतान और पौत्र की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा पर भक्त की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। खासकर जब कोई 32 पूर्णिमा दिनों तक उपवास करता है। पौष पूर्णिमा को पूरे भारत में कई नामों से जाना जाता है और यह उत्सव भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन को ग्रामीण लोग छेरता के नाम से भी मनाते हैं। इस समय सभी अपने घरों में कई तरह के व्यंजन बनाते हैं। गुड़ और तिल से बने चावल का पकवान भगवान को भोग के रूप में लगाया जाता है। इसे प्रसाद रूप में सभी को दिया जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन दुर्गा के अवतार शाकंभरी की पूजा की जाती है। माता दुर्गा द्वारा यह अवतार पृथ्वी पर जीवन को फिर से शुरू करने के लिए लिया गया था। पौष पूर्णिमा आपके भीतर के अंधकार को समाप्त करने का एक अवसर होता है, इसलिए इसका भरपूर उपयोग करें। सूर्यदेव आपकी प्रार्थनाओं से मुग्ध होंगे और आपको जीवन में सफल होने में मदद करेंगे। पौष माह की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पौष मास की पूर्णिमा को हिंदू कैलेंडर के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सत्यनारायण कथा का पाठ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पौष मास की पूर्णिमा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान पुण्य मंगल कामना करने वालों के लिए विशेष होता है। इस दिन किया गया गंगा स्नान अच्छे कर्मों का आशीर्वाद देता है
और कष्टों का नाश करता है। इस तिथि में सूर्य और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन की गई पूजा से मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। तो यह थी पौष पूर्णिमा से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।